Now let's talk about Tiger. Power is available, guys. Oh boy, Rachakonda. Oh, the brakes in this bike is अपने Run. अभी वो भागेगा, अभी वो रुकेगा नहीं. ये जा रहा है. All right, welcome back to the new vlog, guys. गर्मी तो बहुत भीषण वाली है, गजब. 36.5 guys. Alright guys, so last vlog में मैंने बताया कि how is Himalayan in the city. Now let's talk about Tiger, how it performs in the city. I don't know how many videos are there, how many people have actually talked about this, but I'll share my experience और इसका overall performance कैसा रहता है. Right now I'm in the sports mode, so power is available. When it's moving in the city, absolutely no problem. It's a breeze riding this bike in the city. The only problem what I have is, I'll talk about it once I mention everything what is there to offer in this bike. Horn जो है वो stock horn नहीं है, ये मैंने लगवाया है, Bosch का horn है. It's very important to have a very good horn in the city. I hope the picture quality and the audio quality is better. I have done some tweaks. अभी मजा आएगा ना. I hope it works well this time. But पूरे एसराव नगर के अंदर ये डिवाइडर्स थोड़े से ऊंचे कर रहे हैं लोग. वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को आराम था, क्रॉस कर सकते थे कई जगह से. अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. हिमालयन दिस इज हाउ इट गोस. Power is available, guys. Tiger is no small bike, yaar. It's a big powerful machine. So as in when you need power to overtake any vehicle, it's very easy with Tiger. And once you get a hang of the bike's weight and the dynamics, it's not a problem anymore. The weight, height and everything becomes so easy. It's about how much experience you have it on the bike. The more you ride, the more it becomes easier. Oh boy, Rachakonda. Oh. The brakes in this bike is really good. ADV में बहुत ज़्यादा ferocious bites वाले brakes नहीं चाहिए रहते, but progressive होने चाहिए. और जहाँ पे भी अगर sufficient pressure दिया तो बाइक रुक जानी चाहिए, because these are very heavy bikes. और इनको रोकने के लिए काफ़ी force ज़्यादा ज़रूरी होता है. The only thing that bothers me in the city is the heat. गर्मियों में चलाना इज नॉट दैट इजी यार. प्लीज़, थैंक्स. ओके गाइस, तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम है बंजारा हिल्स में, वो भी निपटाना है. एंड आई हैव टू गो टू ट्रायम्फ शोरूम टू सी वो जो अपना चेन स्लैक है वो थोड़ा सा चेक करवाना है. आइडियली द चेन स्लैक शुड बी अराउंड 20 to 30 mm. मेरे हिसाब से चेन स्लैक तो ठीक है, लेकिन उसके बाजू में एक अपनी राइडर्स का लेफ्ट फुट को एक प्रोटेक्शन या बैरियर होता है. वो बैरियर जो है वो चेन से बार बार हिट कर रहा है. नॉट एवरी टाइम, बट कई बार मैंने देखा है वो हिट करता है एंड इट्स नॉट सेफ. सो मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ कि क्या इशू है. फिर से वापस आते हैं बाइक के बारे में. स्लो स्पीड पे आई एम इन सेकंड गियर और अभी चल रही है ये अराउंड 15. आराम से चलती है बाइक, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैफिक के अंदर इसको चलाना. आपको क्विक ओवरटेकिंग ये सब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस बाइक पे. लुक एट दिस. तो सस्पेंशन इज अ चुम्बेश्वरी. सस्पेंशन ज़बरदस्त है. WP का सस्पेंशन की क्या बात करूं. इट्स वेरी प्रीमियम रिनॉन्ड ADV सस्पेंशन जो कि KTM ओन्ड कंपनी है. It's hot, yaar. Everything is good in this bike except the heat, and 900 is also not great in that.
बात करेंगे इंजन की। इंजन इतना फ्लेक्सिबल है तो आप लो स्पीड पे भी इसको हाई गियर के अंदर चला सकते हैं। 6 गियर में 30 या 40 आराम से रह सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फ्रॉम देयर आई कैन गो अप टू 200, सो दैट्स द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इंजन ऑफर्स। इतना खाली खाली रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा है यार। अर्ली मॉर्निंग भी जब मैं जाता हूँ कभी कोई राइड के अंदर, तभी भी मैंने इतना खाली नहीं देखा है रोड जितना आज खाली है। आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है, बट आई हैव नेवर सीन रोड दिस एम्प्टी। मैंने कहा और फंसा। चलो लुक एट दिस, फर्स्ट गियर, क्राउलिंग स्पीड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ज़रूर है कि थोड़ी सी बड़ी बाइक रहती है ना, अपने को थोड़ा सा इनिशियली डर लगता है कि इतनी बड़ी बाइक है, हैवी बाइक है, टॉल है, ये सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग के अंदर, और वो एक तरह से आपके लिए हर्डल है। ऐसी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बाइक को हैंडल कर पाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे सेडल में, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपके दिमाग में है कि बड़ी बाइक को कैसे चलाना, हाइट कम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने पहले कोई बाइक चलाई है, दैट्स इट। इसको जस्ट 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने की कि इनका टर्निंग रेडियस ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टीयरिंग बहुत जल्दी लॉक हो जाती है, तो जब भी टर्न करेंगे मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है टर्निंग में, और आपको कमिट करना होगा। जो भी करना है कमिटमेंट के साथ में करना है, हाफ हार्टेड कुछ भी काम नहीं चलेगा। सो फुल कमिटमेंट, और फिर इसके बाद में चला लो बाइक, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चला सकता हूँ तो आप लोग भी आराम से चला सकते हैं। इट इज़ टू हॉट बॉय। Right now the temperature is 40.5 degrees. लीन भी आप कर सकते हैं। लीन एंगल जो है टाइगर का अच्छा है, और इंजन जो इसका है ना, ये ऐसा फील लगेगा जैसे कि आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। लकीली टुडे द ट्रैफिक इज़ वेरी लेस कंपेयर टू दी अदर डेज। आज बहुत कम ट्रैफिक है भैया, आई थिंक 1/10। अदरवाइज एट दिस रोड इट्स वेरी हार्ड टू गो टू दैट लेन यार। भैया प्लीज़, बिना इंडिकेटर दिए अब इसको जाने का है। बॉय इट्स गेटिंग टू हॉट यार, 40.5 डिग्री। सो दैट्स वेयर द टाइगर इज़ नॉट दैट ग्रेट, इज़ द हीट मैनेजमेंट। जो पूरी हीट है, इंजन हीट है, वो आपकी थाइस की तरफ में डायरेक्ट करता है आपका जो रेडिएटर फ़ैन है। जब भी स्टॉप गो ट्रैफिक हो जाएगा ना, तब तो बैंड बच जाएगी। बहुत ज़्यादा हीटअप होता है ये इंजन, और इसकी हीट आपको बहुत अच्छे से फील होगी। दिस इज़ अ वेरी फनी जंक्शन ना। यहाँ पे लोगों को राइट जाना है, उधर वाले को इस तरफ में आना है, और अपने कुछ लोगों को सीधा जाना है, कुछ लोगों को थोड़ा सा बैक साइड लेके फिर इधर से जाना है। सो इट्स अ सूडो ट्रैफिक हियर बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सम नॉनसेंस, दैट्स इट। ये देखो, ये फ़ोन पे लगे हुए महाराज, स्टीयरिंग छोड़ दिया है, कुछ टेक्स्ट कर रहे हैं। अरे अरे, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे केवल यूं गर्दन मुड़ा के देख लिया। अरे भाई इंडिकेटर दे दो। लुक एट दिस नाउ, आई हैव टू गिव राइट सिग्नल नाउ। ये भी स्लो चल रहा है कसम से यार। स्पोर्ट्स मोड में ये टाइगर का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया, गजब। लुक एट दिस यार, he is laughing inside. क्या बोलो? टाइगर टाइगर is boiling यार। ऑटो प्लीज डोंट डू दिस यार, थोड़ा सा तो यार ध्यान से आया करो, लेन चेंज करके आराम से इसको चलाओ, या फिर बहुत ही मैनिएक की तरह चलाओ। यू कैन राइड इट बोथ वेज। कभी कभी करना पड़ता है। इफ़ यू आर अ स्पिरिटेड राइडर ऑल्सो, यू वॉन्ट फील डिसअपॉइंटेड विद टाइगर फॉर श्योर। इट्स अ फन बाइक यार। अब हम ट्रायम्फ के शोरूम क्या है कि यहाँ से एक बाइफर्केशन आता है, बाइफर्केट होता है रोड। यहाँ से एक लेफ़्ट जाता है, एक स्ट्रेट जाता है। अपन लेफ़्ट से भी जा सकते हैं। लेफ़्ट में प्रॉब्लम, बहुत सारे सिग्नल आते हैं। राइट में यहाँ पे सिग्नल कम है, थोड़ा सा लंबा है ये वाला, बट अच्छा है। अपने को भी मौका मिल जाएगा थोड़ा और बात करने का। BM ओए, ये क्या गिर रहा है? कोई भी लोडेड ट्रक्स वगैरह रहती जिसमें कंक्रीट हो, पत्थर हो, कभी भी पीछे नहीं रहने का, उससे आगे निकल जाओ यार, क्योंकि इनसे कभी कभी बहुत सारे स्टोन्स वगैरह नीचे गिरते रहते हैं। दैट कैन बी रियली डेंजरस। होप देयर आर नो कॉप्स हियर।
Hi, my tiger. Oh shit. यहाँ पे जस्ट एक ही रूल है, कीप इट लेफ्ट. राइट साइड में बहुत सारे यू टर्न है, सिग्नल्स हैं, और इसकी वजह से आप कहीं पे फंस सकते हैं, तो कीप इट लेफ्ट. ओके, यहाँ पे सिग्नल पे आम तौर पे तो ब्लॉक हो जाता है, ये कोई न कोई ला के खड़ी कर देता है अपनी कार वगैरह. आज कुछ नहीं है थैंकफुली. Did you see that guy? Now what should I say? अभी वो भागेगा, अभी वो रुकेगा नहीं. Now he will not stop because he knows that he was wrong. अरे बाबा रे, that's really wrong. कोई बहुत ही शार्प टर्न लेके आ रहा हो तो बैंड बज जाएगी, सांप सूंघ जाएगा उसको. भैया आप थोड़ा लेन चेंज करें तो ध्यान से करें ना, आप तो मेरी बाइक को ठोक देते थे यार. हाँ, थोड़ा ध्यान रखो यार पीछे वाले का. भी पता नहीं चलेगा ना, कोई थोड़ी सी स्पीड में होगा तो टकरा जाता था. क्या है यार, इनको इंडिकेटर देते हुए क्या होता है यार? व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलो बाइक को चेक करवा लेंगे. आपको एक 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा. कोई बात नहीं. ये क्या हो रहा था कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को ये टच करता था. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ. मैं बाइक वॉश कराने गया था, बाइक वॉश कराया, इसके बाद में ये स्क्रू यहाँ से निकल चुका था, ये पूरी असेंबली बाहर आ गई थी. वो लकीली ये स्क्रू मिल गया वहीं पे मेरे को. एक बार देख लेना, फिर से नहीं हो जाए क्योंकि. हाँ, आराम. ओके. A few moments later. Hello. All right guys, so Connected. okay, very nice. Okay, काम हो गया अपना. BMW 310 GES, अच्छा कॉम्पैक्ट स्मॉल बाइक, रियली नाइस. छोटा सा है बाइक, लेकिन फिट एंड फिनिश एंड एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम यार. ऑल राइट, चलो अपना चेन स्लेक जो है वो ठीक हो गया है. थोड़ा सा इसमें यहाँ पे सेटिंग किया इन्होंने, काम हो गया. ऑल राइट गाइस, सो अब चलते हैं. जाते जाते और फाइनल बात कर लेते हैं कि टाइगर का सिटी में परफॉर्मेंस कैसे रहता है. जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, टाइगर को चलाना इन द सिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. आपको केवल हीट मैनेजमेंट का इशू है, बाकी सारी चीज़ों में टाइगर इज़ परफेक्ट. हैंडलिंग वगैरह सब कुछ जो है, आपको इसका वेट वगैरह कोई आम तौर पे चलाने में बॉदर नहीं करेगा. चले, लेट्स गो. ओके, राइट नाउ द टाइम इज़ 4. टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, 38, और फिर भी 38 भी बहुत ज़्यादा है भैया. बिकॉज लकीली टुडे द ट्रैफिक इज़ वेरी लेस. बिकॉज आज मैंने बताया आपको यार, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, यो डेजा वू. Oh, sports mode. It is amazing. So कोई चलाने खास बड़ी बात नहीं है. टाइगर को आराम से चला सकते हैं आप लोग. If you have a budget, then go for it.